सत्र 2022-23 के लिए डिपार्टमेंट ने पास प्रमोशन पॉलिसी सभी क्लासेस का जारी कर दिया है। यहाँ पर बच्चों का डाउट है 5वीं से लेकर के 8वीं तक भी क्या इस साल बच्चे फेल होंगी, क्या इस साल बच्चों का कंपार्टमेंट आएगा। पिछले साल क्या होता था कि एनडीपी से सारे पास हो जाते थे, लेकिन इस साल चेंज किया है डिपार्टमेंट ने। तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो ये आपको मिलेगा पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 5, तो ये 5वीं क्लासेस के लिए है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि बच्चों को 33% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। साथ में मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो 20 नंबर का इनको लाना होगा। और जो एनुअल एग्ज़ाम है यहाँ पर क्लियर थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो द प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस is also subject to the condition that a minimum of 25% marks secured midterm examination plus annual examination है ना। तो बच्चे को पास होने के लिए अगली क्लास में जाने के लिए एटलीस्ट 25% एनुअल एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम में मार्क्स उसके होने चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए 70 में से 18 होने चाहिए, और अगर आपका 60 नंबर का पेपर होगा तो 60 में से आपको 15 नंबर लाने ज़रूरी हैं। 60 में से आपको 12 नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5वीं क्लासेस के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्होंने और भी दे रखा है कि भाई कैंडिडेट जो नॉट एलिजिबल होगा, जो पास नहीं होगा, उसे प्रमोटेड करके शो किया जाएगा ग्रेस मार्क्स दे करके, है ना। तो ग्रेस मार्क्स यहाँ पर 10 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिल रहा है लिखा हुआ यहाँ पर। तो मिनिमम जो है 25% मार्क्स होने चाहिए। साथ में कुछ अटेंडेंस के भी मार्क्स यहाँ पर बच्चों के लगने की बात की गई है डिपार्टमेंट ने। उसके बाद हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 8। तो ये 5वीं क्लासेस के लिए था, अब यहाँ पर आ गया 8th क्लासेस के लिए। सेम यहाँ पर 8th क्लासेस के लिए भी लिखा हुआ 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। और सेम क्राइटेरिया जो 5वीं का था वो यहाँ पर आपको 8th क्लास के लिए मिलता है। मिनिमम 25% मार्क्स आपका होना चाहिए इन ईच सब्जेक्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन। तो फाइनल एग्ज़ाम में आपको 25% आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। उसी के बाद बेस पर आपको पास और प्रमोटेड शो किया जाएगा। साथ में ग्रेस मार्क्स भी लगेंगे। और यहाँ पर री एग्जामिनेशन की बात भी कर रहे हैं। री एग्जामिनेशन का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट किन बच्चों का होता है? जो फेल होते हैं, है ना। इसका मतलब फेल होने वाले, तभी तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देखोगे री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 5th एंड 8th, 5वीं और 8वीं में री एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पर क्लियर लिखा है कि कैंडिडेट हु अपीयर इन एनुअल एग्जामिनेशन कैन बी डिक्लेयर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग एट द री एग्जामिनेशन इन ऑल द फेलिंग सब्जेक्ट। जो जिसमें भी फेल होते हैं उसमें उसको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा और री एग्ज़ाम में से पास होना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया भी दे रखे हैं, किस तरह से आपका पेपर होगा, कैसे आपको मार्क्स होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। एंड क्राइटेरिया एसेंशियल रिपीट, तो बच्चे जो है एसेंशियल रिपीट भी दे सकते हैं। जो बच्चे फिर से पास नहीं हो पाएंगे वो दोबारा से फिर से पेपर देंगे और इस तरह से उनको पास करना पड़ेगा, ठीक। अटेंडेंस के भी आपको मार्क्स लगेंगे। और भी मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा ये पास प्रमोशन पॉलिसी जारी किया है। अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉर क्लास 5th एंड 8th, तो अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया होगा, है ना। तो अटेंडेंस के साथ में इसके मार्क्स वगैरह लगेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट आपको दिखाई देता है। इस सर्कुलर की अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो सर्कुलर का इशू डेट है, जारी डेट है, वो है 7/10/2022, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो अक्टूबर में ये सर्कुलर आ गया था 7 तारीख को। और यहाँ पर जो 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए पास प्रमोशन पॉलिसी था। अब यहाँ पर एक चीज़ सेट डिपार्टमेंट से या तो मिस हुआ है या ये नेक्स्ट ईयर के लिए आप देखेंगे तो गाइडलाइन फॉर ऑफ एग्जामिनेशन एंड प्रमोशन फॉर क्लासेस 3rd to 8 एकेडमिक सेशन 2023-24। ध्यान से समझना 23-24। इसका मतलब ये जो सेशन अभी चल रहा है आपका वो 22-23 चल रहा है। और ये पास प्रमोशन पॉलिसी आपकी 23-24 के लिए आने वाले के लिए। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये है कि ये शायद यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, ये इसे 2022-23 लिखना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने क्या कर दिया 23-24 कर दिया, राइट। अगर ये अप्लाई हो जाता है 22-23 में तो इसका मतलब यही है कि इस बार 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं।
रही बात छठी की और सातवीं की, तो छठी और सातवीं में जैसे पहले से चल रहा था वैसे ही चलता आ रहा है और वहाँ पर कोई फेल होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन पाँचवीं और आठवीं में एक तरह से पहले हमारे टाइम में क्या होता था, बोर्ड एग्ज़ाम होते थे, तो बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ पर पास और फेल हो जाते थे। यहाँ पर सेम कुछ पाँचवीं और आठवीं को इस तरह से इन्होंने रखा है। लेकिन यहाँ पर जो समझ नहीं आया है वो यही है कि ये जो सर्कुलर की जो डेट है, अगर हम सर्कुलर की डेट देखेंगे तो ये 2022 में आया। इसका मतलब ये सर्कुलर 2022-23 के लिए होना चाहिए, है ना, 22-23 के लिए। अगर सर्कुलर 22 में आ रहा है तो ये 22-23 में अप्लाई होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या ये मिसप्रिंट हो गया 23-24? अगर ये मिसप्रिंट हो गया है और ये सेशन 22-23 के लिए, तो इस साल 8th और 5th वालों को झटका लगने वाला है और बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इस साल के लिए नहीं है, इसके अकॉर्डिंग 2022-23 अगर हम इसे पढ़ें तो ये जो पॉलिसी है ये नेक्स्ट ईयर से लागू होगी। यानी कि जो बच्चे अभी 5वीं में हैं, जो बच्चे अभी 8वीं में हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं होगी, वो इस साल पास हो जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर जो अभी 4th में हैं वो नेक्स्ट ईयर 5वीं में जाएंगे, और जो अभी 7वीं में हैं वो नेक्स्ट ईयर 8वीं में जाएंगे। तो मे बी ये इसके साथ चेंजेस हो सकता है। बाकी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग तो 5वीं और 8वीं में भी फेल करने का प्रोसीजर इन्होंने शुरू कर दिया है, बट अभी क्लियर नहीं है कि ये किस सेशन के लिए है। बाकी जो सेशन है, आपको पेपर तो अभी हो चुके हैं आपके, है ना, और पेपर में अभी जो आपके बचे पेपर है ना भैया, उनको ध्यान से देना, है ना। अगर ये गलती से पास प्रमोशन पॉलिसी को इस साल लागू कर दिया तो भैया बड़ी समस्या आ जाएगी 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। इसलिए अपने पेपर को अच्छे से दें। बाकी जो भी आपके टीचर्स अगर कॉपी वगैरह चेक करवा रहे हों या जो भी मार्क्स वगैरह दे रहे हो आपको, उनको सही से लेते रहें आप, क्योंकि जो टीचर्स के हाथ में है ना वो 40 मार्क्स हैं, 40 नंबर आपको टीचर देगा। तो यार टीचर से थोड़ा सा आप बना के रखिए, जो भी वो काम करवा रहे हैं, कॉपियाँ चेक करवा रहे हैं, जो भी टेस्ट वगैरह लेंगे उनको सही से देते रहिए, क्योंकि पास होना है। और कहीं ऐसा ना हो कि यार फेल हो जाए तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। बट शायद यहाँ पर इस सर्कुलर में जो कन्फ्यूज़न है कि ये 2023-24 के लिए, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2023-24 आने वाले सेशन के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये आने वाले सेशन के लिए है तो यहाँ पर जो सर्कुलर है वो 7 अक्टूबर 2022 क्यों है ना। इसको अगले साल लाते हैं, एक साल पहले सर्कुलर आने का शायद ये भी हो सकता है कि अभी बच्चों को वो अलर्ट कर रहे हैं कि भैया सतर्क हो जाइए, नेक्स्ट ईयर आपको भी फेल होने का झटका लग सकता है। बाकी आप क्या चाहते हैं, ये पास वाला फेल वाला अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर फेल हो जाएंगे तो अच्छे बच्चे ही सिर्फ अगली क्लास में जाएंगे और रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, है ना। क्या चाहते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। जय हिंद।